अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के लिए 5 सेहतमंद ग़ज़ाई आदात। रमज़ान की रूहानी नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन ये मुक़द्दस महीना रोज़ेदारों के लिए जिस्मानी फ़वाइद भी लेकर आता है। सेहतमंद ग़ज़ाई इंतखाब के नतीजे में इंसान का मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है और जिस्मानी वज़न में कमी समेत कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाई जा सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। रमज़ान पकोड़ों, पराठों और अफ्तार में हर चीज़ खाने का सीज़न नहीं। दर हकीकत रोज़े हर चीज़ को खाने का लाइसेंस नहीं। रोज़ा रखना आसान नहीं होता, मगर दुरुस्त इंतखाब कुछ मुश्किलात में कमी ज़रूर लाता है। यानी खाने का बेहतर इंतखाब सीने में जलन, कब्ज़ वगैरह से बचाव में मददगार साबित होता है। तो यहाँ रमज़ान में सेहतमंद ग़ज़ाई इंतखाब के 5 सुनहरे असूलों को बयान किया जा सकता है, जिसे आप हाइड्रेशन का ख्याल रखना। हाइड्रेशन या जिस्म में पानी की सतह को बरकरार रखना रोज़े का मुश्किल तरीन हिस्सा है, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में। मगर सहरी के वक्त खुद को पानी से भर लेना भी कोई अच्छा ख्याल नहीं। अपने मैदे को पानी का मशकीज़ा या गुब्बारा बना लेने के 1 से 2 नतीजे निकलते हैं। नंबर 1, कै के ज़रिए बाहर निकल आना या बार बार वाशरूम के चक्कर लगाना। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि रात भर में अपने जिस्म में पानी की सतह को बढ़ाएं, यानी अफ्तार में 2 गिलास पानी के साथ आगाज़ करें और सोने के वक्त तक हर घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इस तरह आपके जिस्म को पानी की कमी नहीं होगी। सोने के वक्त तक आपको 6 गिलास पानी पी लेने चाहिए, जबकि सहरी के वक्त 2 गिलास पीकर आप दिन भर के लिए 8 गिलास पानी अपने जिस्म का हिस्सा बना लेंगे, जो आम तौर पर काफ़ी साबित होते हैं। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक घूमने से गुरेज करें ताकि पसीने की शक्ल में जिस्म में नमी की कमी ना हो। याद रखें कि चाय और कॉफ़ी जिस्म को डिहाइड्रेशन का शिकार करते हैं और ये आपके इंतखाब नहीं होना चाहिए। चीनी तमाम बुराइयों की जड़। चीनी आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम सबको रोज़ा खोलने के बाद कुछ मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, मगर चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल मेटाबॉलिज़्म को नुकसान पहुंचाता है। दर हकीकत चीनी के नतीजे में आपके जिस्म को ऐसी कैलोरीज मिलती हैं जिसके ग़ज़ाई फ़वाइद नहीं होते, उल्टा नुकसान ही होता है। चीनी को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना तो यकीनन मुमकिन नहीं, मगर इसको महदूद ज़रूरत कर देना चाहिए। और इस हवाले से ख़ास तौर पर कोक या पेप्सी की बोतलों से दूरी अख्तियार करें और मिठाई या चॉकलेट की बजाय फलों का इस्तेमाल करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो बतदरीज इसकी मकदार में कमी लाएं। मिठास के लिए अपनी फ्रूट चाट में अंगूरों का इस्तेमाल करें और चीनी के बेजा इस्तेमाल से दूर रहें। एतदाल पसंदी। अगर आप पराठों और पकोड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इन्हें हफ्ते में 1 दिन के लिए मखसूस कर दें और रोज़ाना खाने से गुरेज करें, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अफ्तार में पकोड़ों की बजाय सेहतमंद चना चाट को तरजीह दें, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां और मसालों या दही बड़े मौजूद हों, जो कि कम तेल वाले होते हैं। रमज़ान में अपनी पसंद की अशिया ज़रूर खाएं, मगर गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल महदूद करें, क्योंकि इसराफ को तो हमारा मज़हब भी पसंद नहीं करता। फाइबर आपका दोस्त, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रमज़ान में चूँकि खाने के औकात बदल जाते हैं, लिहाजा कब्ज़ मुतअद्दिद अफराद के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है, जिसकी शिद्दत में इजाफ़ा पेट में होने वाली गैस से हो जाता है। अपने ग़िज़ा में रेशेदार ग़िज़ा फाइबर को शामिल करके आप अपने मैदे को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस हवाले से ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल बेहतरीन हैं, ख़ास तौर पर नाशपाती। मगर खुश्क आलू बुखारे भी रात को कुछ मकदार में खाने से जिस्म के लिए फ़ाइबर की मतलूबा मकदार को पूरा किया जा सकता है और कब्ज़ से बचा जा सकता है। तेल को अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें, यानी सेहत के लिए अच्छी चर्बी मतवाज़न ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा है, मगर हम बतौर कौम अपनी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा तेल को इस्तेमाल करने के आदी हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। तेल को छोटी बोतलों में अंडेल कर नज़र रखें कि कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तले हुए खानों को खसूसी मौक़ों के लिए बचा कर रखें और अपनी ग़िज़ा को भूनें या ग्रिल करें, क्योंकि ऐसा करने से
تیل کی بہت کم مقدار استعمال ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔